हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12th मैथ्स के अंदर क्या यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के अंदर ही हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसकी जो है बेसिक फॉर्मूला था उस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। जैसे चेन रूल, तो चेन रूल क्या होता है इस चीज़ को जान चुके हैं। अब जो है किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस बेस पर है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन जो हार्ड टाइप का है या फिर जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है उनको हम क्या करेंगे, आज सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और हल करते हैं। ठीक, तो यहां पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y इक्वल क्या है e के पावर साइन x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अभी तक जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट किसका किए हैं, e के पावर x रहता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन x दे दिया है तो क्या करेंगे, हमको इस चीज को डिफ्रेंशिएट इसको भी हम कर पाएंगे, लेकिन किस मेथड से, तो चेन रूल से यानी। ठीक, तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो क्या होगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, e के पावर साइन x। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, d बटा डी एक्स, फिर e के पावर कितना हो जाएगा, तो साइन x। अब एक चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज होता है, जैसे क्या हमको लाना है d बटा डी एक्स ई के पावर x हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, e के पावर x लिखते हैं। समझ में आया, यानी यहाँ ठीक यहाँ वाला x और यहाँ वाला, ठीक यहाँ वाला जो भी वैल्यू है वो और यहाँ वाला बराबर है, यानी एक ही है, तब यहाँ पर क्या होगा, e के पावर x आएगा। लेकिन यहाँ का x, यहाँ तो x दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर साइन x दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को कुछ पुट करना पड़ेगा, फिर यहाँ का जो भी हमारा डिफरेंशिएशन है यानी अवकलज है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन x को t पुट कर लेते हैं। तो पुट क्या करना है, साइन x इक्वल टी। ठीक, ये चीज हो गया। अब इस चीज को हम लोग लिख पाएंगे आसानी से, क्या लिख पाएंगे, डी वाई बाई कितना है, डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी बटा डी टी लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग इस प्रकार का बहुत बना चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ई के पावर टी। अब यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है इंटू में, लेकिन यहाँ पर तो डी एक्स है, तो उस चीज को हम क्या किए, इसको बैलेंस करने के लिए कि डी टी बटा कितना हो गया हमारे यहाँ पर डी एक्स, यानी डी बटा डी एक्स ई के पावर साइन एक्स। तो साइन को हम टी माने तो इसीलिए टी, और डी टी को हम यहाँ पर टी को क्या करने के लिए, अवकलन करने के लिए हम डी टी और का क्या किए, भाग दिए और गुणा किए। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे आसानी से इस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी है, तो यानी ये चीज इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ई के पावर टी लिख पाएंगे। ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, और टी के जगह में हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स। अब पता है कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है, ठीक, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है कोस एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर ई के पावर टी का क्या वैल्यू है, तो क्या है, साइन एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, कोस एक्स। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत क्या है, देखा जाए तो क्वेश्चन एक नंबर का है। ठीक, यानी एक नंबर कहने का मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक, इसीलिए आपको डरना नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं होना है। ठीक, आपको सभी चीजों को ध्यान से समझ के और इस प्रकार से जो है सोल्व कर पाएंगे आप। तो चलिए अब चलते हैं एक नया क्वेश्चन की ओर, और उसमें भी कुछ नया चीज सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, या फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और मजा आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि y इक्वल ई के पावर रूट एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमको क्या कर सकता है, यहाँ पर धोखा दे सकता है। ठीक, तो अपने को डरना नहीं है, अपने को अप्रोच क्लियर होना चाहिए। ठीक, और बाद बाकी तो सब आसान है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं हल करने के लिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल ई के पावर रूट का x दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन। ठीक, तो x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अवकलन करने पर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी बटा डी एक्स ई के पावर क्या है, रूट एक्स। अभी हम लोग क्या देखे हैं कि डी बटा क्या रहता है, डी एक्स रहता है, और क्या रहता है, ई के पावर एक्स रहता है, तो उसको हम लोग लिख पाते हैं ई के पावर एक्स, यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज एक ही रहता है, सेम रहता है, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, यानी यहाँ पर रूट के वजह से जो है हमारा काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट एक्स को
टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? तो पुटिंग क्या करना है यहाँ पर, रूट एक्स इक्वल टी करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इस चीज को जो है आसानी से हम क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, तो डी बटा कितना है यहाँ पर, अब ई के पावर जहाँ रूट एक्स है उसके जगह में टी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, और ई के पावर में कितना है, टी, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स इक्वल कितना माने हैं हम लोग, टी, इंटू में कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। इस प्रकार से अब इस चीज़ को आसानी से हम लोग क्या लिखेंगे, ई के पावर टी लिख पाएंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बटा डी एक्स। अब टी इक्वल क्या माने हैं, तो रूट एक्स। ठीक, रूट एक्स। तो इस प्रकार से जो है ई के पावर कितना हो जाएगा, टी इंटू कितना हो जाएगा। अब इस चीज़ को जो है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको, तो आपको लगाना है मतलब क्या है, एक्स के पावर एन वाला। ठीक, अब एक्स के पावर एन रहता है तो उसको लिखते हैं एन एक्स, एन माइनस क्या लिखा जाता है, 1, इस प्रकार से करके। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम अप्रोच लगाएंगे, लेकिन इसमें जाने से पहले क्या करेंगे हम, एक्स के पावर कितना है, 1/2 है। ठीक, यहाँ पर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2 पावर में होता है। ठीक, अब इस चीज़ को आसानी से हम लोग लिख पाएंगे, ई के पावर टी के जगह में हम क्या लिखेंगे, तो ई के पावर हमारा हो गया रूट का एक्स इंटू में कितना हो जाएगा, तो 1/2। ठीक, एक्स और कितना है 1/2 माइनस में कितना करना है, 1 करना है, n-1 यानी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम कर दिए। अब इस चीज़ को आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई के पावर कितना है, रूट का एक्स है, इंटू में कितना हो जाएगा, तो 1/2, और इसके पावर में कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर जाएगा, 2 में एक घटेगा, माइनस का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 इस प्रकार से। ठीक, अब इस चीज़ को जो है हम लोग और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख पाएंगे, तो ई के पावर कितना हो गया, रूट एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 1/2, और इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2, पावर में 1/2 है ना, ये क्या है, पावर में क्या है, 1/2 है। इस प्रकार से तो आपको ए वाला फॉर्मूला भी पता होगा कि ए के पावर क्या रहता है, एम रहता है। इसको हम लोग क्या लिख पाते हैं, 1/a के पावर m, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी चीज़ को जो है यहाँ पर आगे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर कितना है, रूट का एक्स है, इंटू में कितना हो जाएगा, 1/2, और कितना हो जाएगा, रूट का एक्स, क्योंकि 1/2 को तो हम लोग रूट ही मानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, यहाँ पर जो भी दिया है, तो ये चीज़ बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है, देन आपका आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अच्छा कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आपको जो है देखिए, ज़्यादा सीरियस होकर मैथ को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक, आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, दनादन बनेगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, बस आपका मन खुश होना चाहिए, फिर मैथ में तो कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपका माइंड में थोड़ा बहुत भी इधर उधर है ना, दिक्कत कुछ तो नहीं होने पाएगा। तो आप रिलैक्स होकर समझिए, आसानी से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। और इस प्रकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो आसानी से हल हो जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नया चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल कितना है, 1 + 10x, y कितना है, 1 - 10x हो तो dy/dx ज्ञात करना है। अब अपने को क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक, कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से चेंज हो गया। अब जो है थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी टाइप का आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको ये देखना है, जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है, 1 + कितना है, ऊपर में 10x है, बटे में क्या है, 1 - कितना है, 10x है। ठीक, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, यानी dy/dx फाइंड करना है अपने को। अभी हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं वो क्या है, पुटिंग मेथड है। ठीक, कौन सा मेथड है, पुटिंग मेथड, यानी चेन रूल है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार का कभी भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए ही नहीं है। तो इसको जो है फॉर्मेट में लाने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को जैसे 10 में दिया हुआ है। ठीक, ये कुछ किस प्रकार से दिख रहा है, तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक, कैसे दिख रहा है, एक क्या होता है फॉर्मूला कि क्या होता है, 10। ठीक, क्या होता है, 10 अगर a + क्या हो, b हो। ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है 10a + क्या होता है, 10b, और बटे में क्या होता है, 1 - 10a इंटू क्या होता है, 10b। इस कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को यह समझ में आता है कि अगर इसमें, ठीक, अगर 10 आ जाए तो हम तो सोल्व कर लेंगे, 10a + b रहेगा तो हम लोग कुछ भी उसको कर लेंगे। इस चीज़ को समझना है कि ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जैसे 10a है। ठीक, क्या है, 10a है, 10a के जगह में कितना है, 1 है, 10a के जगह में कितना है,
तो 1 है, ठीक। ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग जो है 1 को tan a के रूप में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम लोग को एक चीज पता है कि जो tan, ठीक, 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan π/4 का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग, 1 होता है, ठीक। ये चीज अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, tan a है, एक चीज क्या है यहाँ पर, tan a है। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है, जैसे कि tan a है, एक चीज नया चीज ऐड हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक चीज भी और ऐड कर सकते हैं, कितना, tan π/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा उसका वैल्यू, ठीक। यानी हमको उस फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पर इस चीज को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे उस फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पुट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 की जगह हम क्या कर रहे हैं, tan कितना है हमारा, π/4 है, ठीक, tan π/4 माइनस प्लस में कितना है, tan x हो गया। अब बटे में क्या करना है, 1 की जगह में अब यहाँ पर पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक। तो 1 की जगह में tan π/4 पुट नहीं करेंगे, और माइनस में कितना हो जाएगा, tan, अब जैसे क्या होता है, tan a प्लस b है, तो नीचे में क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू b हो रहा है। अब b की जगह में हमको क्या दिया, tan x तो दिया हुआ है, जैसे ऊपर में b है ये, तो tan a की जगह में हम उसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, tan π/4 इंटू में क्या हो जाएगा, tan x, इस प्रकार से, ठीक। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस क्या होना चाहिए आपको, बेसिक जो फॉर्मूला है tan का वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। बाद बाकी जो है सवाल इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस चीज को हम लोग क्या लिख पाएंगे, इस प्रकार से tan a प्लस b के फॉर्म में लिख पाएंगे, जैसे क्या है, tan π/4 प्लस क्या है, tan x, 1 माइनस tan π/4 इंटू क्या है, tan x। तो इस चीज को हम लोग आसानी से क्या लिख पाएंगे, तो कितना हो जाएगा, tan a की जगह में क्या है, π/4 है, तो π/4 और प्लस में क्या हो जाएगा, b की जगह में कितना है, x, इस प्रकार से, ठीक। अब इसको जो है हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो इसको x के सापेक्ष क्या करने पर, अब अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर भाई साहब, तो अवकलन करने पर, ठीक। इस प्रकार से अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा, d/dx और tan कितना है यहाँ पर, π/4 प्लस में क्या है, x, इस प्रकार से। अब एक चीज हमको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, x के सापेक्ष हो रहा है, लेकिन यहाँ पर tan x रहता तो हमारा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर कितना, π/4 प्लस x है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर π/4 पुट क्या करना है हमको, π/4 को क्या पुट कर देंगे, π/4 प्लस x को पुट कर देते हैं t, ठीक, इस प्रकार से। तो इस चीज को जो है यहाँ पर अब सोल्व करते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो अब इस चीज को हम आसानी से क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर यहाँ जो पुट किए हैं, ठीक, उस चीज को अब यहाँ पर डिफरेंशिएट में यहाँ पर उस t वैल्यू रख दें, तो कितना हो जाएगा हमारा, dy/, कितना है, dx इक्वल कितना हो जाएगा, d/dt इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू नहीं, यहाँ पर tan कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक, इंटू dt/ कितना होगा, dx, इस प्रकार से, ठीक। अब इस चीज को जो है हम लोग आसानी से, जब भी d/dx tan x रहता है तो उसको लिखते हैं sec² x, यहाँ क्या हो जाएगा, sec² t इंटू कितना हो जाएगा, d/dx, और हमारा जो t का वैल्यू है उसको रख देते हैं, तो π/4 माइनस कितना है, प्लस कितना है, x, इस प्रकार से, ठीक। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, sec² π/4 प्लस कितना हो जाएगा, t की जगह में इतना, और इस चीज को आसानी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/, अब अभी एक चीज हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर, ठीक, जैसे क्या है, अगर d/dx और π/4 का जब हम अवकलन करते हैं, π/4 का हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और d/dx जब x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस चीज को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 आएगा, ठीक। अब आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पर sec² कितना है, π/4 प्लस x, ये क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया, मेन आंसर, ठीक। तो dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, sec² π/4 प्लस x आ गया। तो ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से करके हम जो है इस चीज को यहाँ से फाइंड कर पाए, ठीक। तो बिल्कुल आसान है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो यहाँ हमको जो है क्वेश्चन दिया हुआ, यदि y इक्वल साइन इनवर्स √1 माइनस कोस 2x बाई कितना है 2 हो तो dy/dx फाइंड कीजिए, ठीक। तो अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा हमको क्या सिंपल अप्रोच है यहाँ पर कि हमको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जितने फॉर्मूला है वो इजी वे में हमको क्लियर होना चाहिए। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। तो कितना है, y इक्वल साइन इनवर्स रूट कितना हो गया 1 माइनस कोस 2x हो गया, ठीक।
बटे में कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस कोस 2x होता है। तो उसको हम लोग लिख पाते हैं 2 साइन स्क्वायर का लिखते हैं x, ठीक। 2 कितना हो गया साइन स्क्वायर x, इस प्रकार से, ठीक। तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिख पाएंगे कि साइन इनवर्स और 1 माइनस कोस 2x के स्थान पर हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर कितना है x, और बटे में क्या है 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल क्या आ गया हमारा साइन इनवर्स कितना आया रूट साइन स्क्वायर x, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, अंदर में हमारा बच जाएगा साइन x, ठीक। कितना बच गया साइन इनवर्स साइन x, इस प्रकार से। अब जब भी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x रहता है तो उसको हम लोग क्या लिख पाते हैं, तो ये क्या है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस प्रकार का हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब भी क्या रहता है साइन इनवर्स साइन x रहता है तो उसको हम लोग x लिखते हैं, ठीक। या फिर साइन इनवर्स साइन y है तो क्या लिखेंगे, उसको y लिखेंगे, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या करेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, तो अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा d बटा डी एक्स और x, ठीक। जब d बटा डी एक्स का अवकलन करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर 1, इस प्रकार से, ठीक। तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस क्या करना अपने अप्रोच को थोड़ा सा क्लियर रखना है, देन क्या होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक। अभी जो है एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक नया चीज सीखने का उसमें भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि y बराबर कोस इनवर्स रूट 1 माइनस कोस x 1 प्लस कोस x बाई 2 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक। अब अपने को क्या करना है कि देखना है कि क्या होता है। जैसे क्या रहता है सबसे पहले दिया है तो उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है y इक्वल क्या है कोस इनवर्स रूट 1 प्लस क्या है कोस x है, और बटे में क्या दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर हम लोग एक चीज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे कि जब भी क्या रहता है 1 प्लस कोस 2x रहता है तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x रहता है, ठीक। तो यहाँ पर 2x रहता है तो यहाँ पर क्या रहता है x रहता है, यानी यहाँ पर क्या रहता है 2x रहता है तो यहाँ x रहता है, क्या रहता है यहाँ का आधा यहाँ रहता है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या रहेगा उसका आधा रहेगा, अगर यहाँ पर 3 है तो उसका आधा यहाँ पर रहेगा, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इस प्रकार से। अगर यहाँ पर मान लो कितना 6 दिया हुआ है तो यहाँ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, इसका आधा यहाँ पर है। ये चीज़ जो है हमको समझ में आ रहा है यहाँ से। तो इस चीज़ को अगर 1 प्लस कोस x में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस क्या है कोस 2x है, और इधर कितना है 2 कोस स्क्वायर x है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो ऊपर दिया उसी को सेम उतारा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 2 का यहाँ पर भाग दे देते हैं, ये जो हमारे एंगल है इसमें अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक। समझ में आ रहा है आपको। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा कोस x हो जाएगा, फिर इधर कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई कितना हो जाएगा 2, इस प्रकार से, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम क्या किए हैं यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं किया है, बस अपने से जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको हम लोग अपने समझ के अनुसार कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस x के जगह में हम क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल कितना हो जाएगा कोस इनवर्स, ठीक। y इक्वल कितना हो जाएगा कोस इनवर्स कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए रूट है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, पहले रूट डालेंगे, और कितना है कोस स्क्वायर x बाई कितना है 2, और बटे में कितना है 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y इक्वल कितना हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स अब देखिए यहाँ पर रूट, ठीक ना, कितना है बचेगा रूट कोस स्क्वायर x बाई कितना है 2। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस x बाई कितना है 2, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर y इक्वल निकालेंगे तो क्या होगा x बाई 2, इतना आ गया। अब इसको जो है हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा d बटा
डी एक्स और क्या है एक्स बाई टू है। ठीक, यहाँ पर 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं 1/2 को, तो कितना हो जाएगा डी बटा डी एक्स और 1/2 का होगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे 1/2, अब x का कभी भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, इसीलिए हमारा क्या हुआ यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया हमारा 1/2। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको आसानी से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किए हैं। ठीक, और इसी प्रकार से जो है और भी हम लोग क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अलग अलग तरह का क्वेश्चन अभी देखना है, और उसमें भी बहुत सारे अप्रोच लागू होते हैं। ठीक, तो आपको जो है वीडियो में बने रहना है और लगातार जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इस यहाँ पर जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, जो जितने भी क्वेश्चन का लेवल है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, वो सभी चीज़ जो है मैं देने का कोशिश करूँगा। तो आई होप जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है भी समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल में क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है हम अलग अलग क्वेश्चन को जो है इजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे, सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।